आज हम आपके सामने एमसीक्यू नहीं लेकर सेक्शन बी का कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। एग्जाम में सेक्शन बी से 5 क्वेश्चन पूछता है और जिसका ऑब्टेनिंग मार्क्स रहता है 5, माने 2 मार्क्स रहता है, हर एक क्वेश्चन का मार्क्स 2 रहता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11। क्वेश्चन नंबर 11, द क्वेश्चन इज फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 480 and 720 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यू नो दैट एचसीएफ और एलसीएम के बारे में हम लोग लास्ट क्लास में समझाए थे, बनाए थे हम लोग। तो आज हम लोग क्या करते हैं, उसी को एक बार रिपीट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हम पार्ट 1 पार्ट 2 में क्लास करवा चुके थे आपको, फिर से एक क्वेश्चन मिल गया जो सैंपल पेपर में लॉन्च किया गया था। ठीक है, एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, ये हमारा जो 480 है, 480 और 720 ये दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 480 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 2 240 2 120 2 60 2 30 2 15 एंड 3 5 15। सिमिलरली 720 का भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 360 2 180 2 90 2 45 3 15 3 5 15। ठीक है, ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। चलिए अब हम इसको अरेंज करेंगे। 420 को किस तरह से हम लोग लिखना है, 2 to the power 5 2 to the power 5 इंटू 3 इंटू 5। सिमिलरली 720 को भी आप इस तरह लिखोगे, 2 to the power 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। अब आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए दोनों में जो कॉमन होगा उसका छोटा लेंगे आप। दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, छोटा कौन है 2 to the power 4। ये दोनों में कॉमन क्या है, 3 है, छोटा कौन है 3। ये दोनों में कॉमन फिर से हमको मिल रहा 5 और दोनों ही छोटा है 5। दिस इज योर आंसर, 2 to the power 4 दैट मीन्स 2 to the 4 4 जा 16 इंटू 15। अब 16 और 15 को मल्टीप्लाई कर दो, 16 और 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए क्या हो रहा है हमारा 240, ये 240 हमारा आंसर हो गया, 240। ठीक है, अब आते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या है, एलसीएम क्या करते हैं, जो कॉमन है उसका बड़ा यानी हाईएस्ट कॉमन। दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में बड़ा है 2 to the power 5। ये दोनों में बड़ा कौन है 3 स्क्वायर। अब ये दोनों में तो बड़ा है ही नहीं तो दोनों लिख देंगे हम लोग। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 2 to the power 5 दैट मीन्स 16 2 जार 32 3 स्क्वायर दैट मीन्स 9 इंटू 5 9 5 जार 45 3 2 इंटू 45। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 4 5 90 1440 1440। दिस इज योर आंसर एंड दिस इज योर आंसर, एचसीएफ एंड एलसीएम। ये दोनों हमारा प्रूफ हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। फिर से देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, एचसीएफ यहाँ दिया हुआ, उसमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना था। अब इस क्वेश्चन में क्या है, एचसीएफ क्वेश्चन क्या है पर वो पढ़ते हैं, एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। द एचसीएफ ऑफ 85 and 238 इज एक्सप्रेसिबल in the form 85m minus 238 find the value of m। now इसको हम लोग कैसे कंप्लीट करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये दोनों डिजिट्स के एचसीएफ जो हैं वो 85m minus 238 के इक्वल है, इसी के फॉर्म में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एचसीएफ ऑफ 85 and 238। सिमिलरली आप 85 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये 5 से कटेगा, 5 से 17 into 5 that means 85 is equal to, we can write 5 into 17 238 9 238 just a minute 238 2 1 are 2 219। ठीक है, अब यहाँ 7 से कट जाएगा 17 तो 17 into 7 119 17 into 7 that means 238 को हम लिख सकते हैं 85 we can write 5 into 17 and 238 is equal to, we can write 2 into 7 into 17। now HCF is 17 HCF is 17। now from the question क्या कह रहा था कि 85 और 238 का जो HCF है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
ये जो 17 है ये 85m माइनस 238 के इक्वल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये। 17 इस 238 को फ्रॉम द RHS आप उसको कन्वर्ट करेंगे LHS में, यानी प्लस 238 एंड दिस इज 85m के इक्वल हो गया। अब इसको ऐड कर दो 255 85m। नाउ m इज इक्वल टू 255 बाई 8 5 से कट कर दो इसको, 5 5 25 5 5 17 5 35 17 51 m इज इक्वल टू 3। दिस इज योर आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का पिछले 2-3 क्लास में मैंने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज फिर से एक क्वेश्चन मिल गया जो सैम्पल पेपर में है। आप लोग सैम्पल पेपर को जरूर कवर करना। सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है जो आपको हेल्प करेगा। चलिए, साइन 60 डिग्री, जैसा कि हम आपको बताए थे, हर बार बता रहे, आज भी बता रहे, अभी भी बता रहे हैं कि आपको चैप्टर से रिलेटेड फॉर्मूलाज पर कमांड बनाना होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। 2 इंटू साइन 60 डिग्री, साइन 60 मीन्स √3/2। जस्ट नीचे लिखते हैं, है ना, 2 इंटू साइन 60 डिग्री √3/2 होल स्क्वायर माइनस tan 30 डिग्री 1/√3 स्क्वायर sec 45 यानी cos 45 का उल्टा, cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, देन sec 45 ओनली √2 स्क्वायर। बस कैलकुलेट कर दो। 2 इंटू 3/4 माइनस 1/3, 2 2 4 ये कट हो गया हमारा। अब इसको एलसीएम कर देंगे, 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 3 से 9 माइनस 3 2 6 2 2/2। दैट मीन्स 9 minus 2 7/6 into 1/2, दैट मीन्स 7/12। दिस इज योर आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर भी यदि किसी को डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, find the point on the x-axis which is at a distance of √41 units from the point 8 minus 5. This question is related to coordinate geometry lesson 7.1। डिस्टेंस फार्मूला तो आप लोग जरूर पढ़े होंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। वी नो दैट डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 points, distance between 2 points, suppose that point A and point B, point A and point B, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग √41 ये दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि एक पॉइंट जो है वो x एक्सिस पर है और दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ 8 - 5, दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ 8 - 5, और जो पॉइंट A है ये कह रहा है क्वेश्चन में कि ये x एक्सिस पर है। एंड वी नो दैट यदि कोई पॉइंट x एक्सिस पर स्टे करता है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, हम कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, xy, कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, xy। आप इसको x1 y1 सपोज कर लो और ये x2 y2 सपोज कर लिए। ठीक है, क्वेश्चन में x2 y2 दिया हुआ है और x1 y1 भी दिया हुआ है। देखते हैं कैसे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, x एक्सिस पर ये पॉइंट स्टे करता है। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी पॉइंट जब x एक्सिस पर स्टे करता है उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, मतलब ये y कोऑर्डिनेट हमारा 0 दिया हुआ है और x कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता। क्वेश्चन कह रहा है द पॉइंट्स, आपको फाइंड द पॉइंट्स, आपको ये पॉइंट्स फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स यदि हम x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, x1 का वैल्यू, तो हमारा आंसर आ जाता है, क्योंकि y1 ऑलरेडी 0 है, बिकॉज द पॉइंट स्टे ऑन द x एक्सिस। ठीक है, तो याद रखेंगे जब भी कोई पॉइंट x एक्सिस पर स्टे करता है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। चलिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डिस्टेंस फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर ओवर रूट, ये फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन में तो डिस्टेंस दिया हुआ है √41 ये दिया हुआ है। अब वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। x2 इज 8 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 इज -5, y1 इज
0 होल स्क्वायर ओवर रूट, ये रूट कैंसिल, 41 इज इक्वल टू 8 माइनस x1, इसको आप एज इट इज़ रखो, बाद में इसको हम लोग देखेंगे, यदि बहुत कैलकुलेटिव करना होगा कैलकुलेशन करेंगे, इसको आप एज इट इज़ रख दो। -5 माइनस 0 दैट इज -5 और -5 का स्क्वायर 25। अब हम लोग कन्वर्ट करते हैं RHS टू LHS 25 को, तो 41 माइनस 25 दैट इज 16। 8 माइनस x1 होल स्क्वायर, 8 माइनस x1 होल स्क्वायर। आप होल स्क्वायर को भी कन्वर्ट कर दो RHS में, तो हम लिख सकते हैं 8 माइनस x1 इज इक्वल टू 16 ओवर रूट, दैट मीन्स 8 माइनस, जस्ट अ मिनट, इसको आप ऐसे मत करो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आप 16 को आप 4 स्क्वायर लिख सकते हो, 8 माइनस x होल स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, 4 इज इक्वल टू 8 माइनस x, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 8 माइनस 4 एंड x इज इक्वल टू 4। ये हमारा x हो गया 4। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, आप इस तरह भी डिज़ाइन कर सकते हो, यहाँ पे आंसर 4 और -4 दोनों हो सकता है। ये हम लोग इस तरह हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, 8 माइनस x1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, दैट मीन्स 8 माइनस x1 इज इक्वल टू 16 ओवर रूट, दैट मीन्स x इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू +4 -4। आप +-4 भी लेकर चलोगे, क्योंकि x का 2 वैल्यू आ सकता है, आएगा ही आएगा। -x1, इसको आप इस तरह ही इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है, हम लोग इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। आप एक बार +4 लेकर चलो, एक बार -4 लेकर चलो, देन दैट मीन्स x1 इज इक्वल टू -4, माइनस माइनस कैंसिल, दैट मीन्स x1 इज इक्वल टू 4। अब हम लोग इस तरह लेंगे, हम लोग 8 माइनस x1 इज इक्वल टू -4, दैट मीन्स माइनस x1 इज इक्वल टू -4 माइनस 8, दैट मीन्स x1 इज इक्वल टू -12, दैट मीन्स x1 इज इक्वल टू 12। तो हमारा 2 ऑप्शन आ गया x1, यानी x का 2 वैल्यू आ गया, एक 4 और एक 12। तो आप यहाँ पे आंसर में दे सकते हो 4, x1 की जगह 4 0 और 12 0, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन जो हमारा लेसन 7 से है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर आर 3 गिवन पॉइंट्स, और क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी जो है ये तीनों वर्टिसेस किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल के हैं। लेट्स स्टार्ट। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स वी नो दैट इफ 2 sides are equal in a triangle, then we can say that the triangle is called isosceles triangle. According to question, A is -5 6, B is 3 0, C is 9 and 8, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सपोज दैट ये x1y1, दिस इज x2y2 एंड दिस इज x3y3, these are the coordinates of these points. आइसोसेलेस ट्रायंगल या इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए ये तीनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AB. AB मीन्स x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर ओवर रूट। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप वैल्यूज पुट कर दो, आप कैलकुलेट करो। 3 प्लस 5 होल स्क्वायर, 3 प्लस 5 8, 8 स्क्वायर 64, माइनस 6 स्क्वायर 36 एंड दैट इज 100, दैट मीन्स 10। ये भी फाइंड आउट हो गया हमारा। अब आते हैं BC के पास आते हैं। BC क्या है, यहाँ हम लोग नहीं आएंगे, यहाँ BC हम लोग आते हैं। BC क्या है हम लोगों का, x3 माइनस x2 9 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 होल स्क्वायर। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करिए। 9 माइनस 3 6 स्क्वायर 36 प्लस 8 स्क्वायर 64, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो 100 ओवर रूट एंड दिस इज ऑल्सो 10। AB और BC जब हम लोग फाइंड आउट किए तो AB और BC इक्वल आए। अब आते हैं AC के पास। AC देखते हैं। AC फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करेंगे। 9 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6 होल स्क्वायर।
over root 9 plus 5 14 square, that is 196. 8 minus 6, this is 2, and 2 square is 4. 196 plus 4, that is 200. अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा हमारा tan रूट 2। फाइनल हमारा आंसर आ गया। देखिए क्या कर रहा है, AB tan, BC tan एंड AC tan रूट 2। दैट मीन्स दो साइड्स का जो मेजरमेंट है वो इक्वल है और थर्ड साइड का मेजरमेंट कुछ डिफरेंट है। दैट मीन्स वी कैन से दैट इफ टू साइड्स आर इक्वल देन दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सिंस AB is equal to BC, therefore we can say that A, B and C are the vertices of an isosceles triangle. This is the last question of this part and I hope आपको समझ में आ गया होगा।